बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर इक़्तिदार में, जहां पर फिर एक बार सारी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि अब से चंद ही घंटों बाद यहाँ पर एक मेला सजेगा, इस्लामाबाद टॉक्स दोबारा होंगी, पूरी दुनिया के मुबस्सरीन उनकी एक गहरी नजर यहाँ पर होगी। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आज मेरे साथ हैं चौधरी मोहम्मद फराज साहब, बड़ी गहरी नजर रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। फराज भाई, आज जो सारा कुछ हुआ, दावे यहाँ तक किए गए कि जेडी वैंस जो हैं ये पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाकायदा ये ऐलान किया गया कि चंद घंटे बाद उनका त्यारा पाकिस्तान लैंड करेगा। उसके बाद जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि 10:30 बजे तक ये त्यारा लैंड कर जाएगा। जी अब तकरीबन रात के 12 बज चुके हैं, बिल्कुल। अभी तक जेडी वैंस नहीं आ रहे। जी आपके पास क्या इतला है? देखिए जी, इतलात तो ये हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी बात पे मैनुअन यकीन नहीं किया जा सकता। आई वॉज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने बार बार ये बात की जब कहा गया कि ये चीज़ फाइनल है, बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू हर चीज़ फाइनल हो गई है और ये इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, बस अमेरिकन टीम आ जाएगी, उसके बाद इरानियन टीम भी आ जाएगी। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया, क्योंकि जब तक मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन टीम इधर आके इरानियन टीम का इंतजार करेगी। जी हमने 2 दिन में देखा कि जो पोस्चरिंग थी वो काफ़ी से ज़्यादा हद तक ख़राब हुई, एस्केलेशन बढ़ी। ईरान की एक वेसल को रोका गया जो जी चाइना से आ रही थी, उसके इंजन को हिट किया गया, मरीन्स उसके ऊपर उतरे, उन्होंने जहाज़ का कंट्रोल अपने इख्तियार में ले लिया, वीडियो भी जारी कर दी और ब्लॉकेट भी कर दी। यानी जो जेरल्ड फोर्ड नाम का एक जी इनका यूएसएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो 2 जंगी जहाज़ों के साथ, बहरी जहाज़ों के साथ बहीरा अमर के अंदर एंटर कर दिया, रेड सी के अंदर, और उसने आके ब्लॉकेड को और मजबूत कर दिया, इरानियन पोर्ट्स को सराउंड कर लिया, जी यानी उनकी आमदो रफ्त के ऊपर कदगन लगा दी। ये बहुत ही बड़ी एक वायलेशन है इंटरनेशनल टर्म्स में। ना इंटरनेशनल लॉ इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना ही यूएन का कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, और इसको एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाता है। जी तो when you're aspiring to have peace and you're already on the table और सीज फायर चल रहा हो, तो उस टाइम पे इस किस्म की पोस्चरिंग आपकी तमाम चीजों को खराब जी। कर देती लेकिन है। फराज साहब, एक और बात ये कि आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गुफ्तगू की, सीएनएन ने भी उनके वैसे इस दावे को मुस्तरद किया। उनकी जानिब जी से भी बताया गया कि अभी तो वो अमेरिका में मौजूद है, जी वहां से वो कल शायद निकलें और उसके जी बाद परसों पाकिस्तान के अंदर टॉक्स हो सकती हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ा अहम दावा जो उनकी जानिब से किया गया था, ट्रंप साहब की जानिब से, वो ये था कि मुआहिदा आज रात तक, अब अमेरिकन टाइम के मुताबिक उन्होंने आज रात तक आया, तो वहां पे उस जी टाइम पे दिन था, रात तक पता नहीं कितने घंटे के बाद, जी लेकिन उन्होंने कहा आज साइन हो जाएगा। जी और इससे पहले भी ट्रंप साहब बार बार ये उन्होंने ख्वाहिश का इजहार भी किया, फिर जोर का इस्तेमाल करके भी ये बात की कि जी ईरान को चाहिए कि वो बड़ी अच्छी डील उनको ऑफर की जा रही है, जी वो ये माहिदा हासिल जो है वो इसको जल्द अज जल्द साइन करें, नहीं तो फिर बड़ी तबाही होगी। आपको क्या लगता है कि ये माहिदा क्या साइन होने जा रहा है? देखें, अभी इसके अंदर कुछ चीज़ हतमी नहीं है। बात यह है कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि सदर जो नायब सदर जेडी वेंस हैं वो नहीं जा रहे। जी फिर कुछ घंटे का वक्फा पड़ा और उसके बाद सीएनएन ने ये खबर ब्रेक की वाइट हाउस की इतला के ऊपर कि नहीं वो आएंगे, और उसके बाद फिर वही हुआ जो जी पहली दफ़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। यानी उन्होंने खुद कंफर्मेशन दी कि वो जहाज़ को बोर्ड कर गए हैं और पाकिस्तान आ रहे हैं। जी फिर उसके बाद ये खबर आई कि नहीं, वो अभी अमेरिका में ही हैं। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब तक इरानियन टीम ये डिक्लेयर नहीं करेगी कि हम आ रहे हैं या वी आर अप फॉर इट, तो क्या जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान पहुंच के इरानियन टीम का इंतजार करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और 12 घंटे का फर्क है अमेरिका और पाकिस्तान में। अगर वो अपनी रात का भी जिक्र कर रहे थे जी जी तो उस हिसाब से भी कल सुबह तक ये डील फाइनल हो जानी चाहिए। अब आप ये भी देखें कि उन्होंने ये बयान भी दिया था कि सीज फायर खत्म होगा तो एक्सटेंड नहीं होगा, जी चाहे लड़ाई करके ये डील हो या ये डील ईरान उनकी बात मान के करे, ये डील तो होगी। इसके अंदर हमें एक धमकी नजर आती है। शुरू ही से ईरान ने बार बार तंबीह की है उनकी लीडरशिप ने कि हमें धमका के, कोर्स करके, हमारी बेइज्जती करके या हमें दबा के आप हमसे बात नहीं कर सकते। और मैं ईरान की स्ट्रैटेजी के ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है। ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान दीवार से लगा हुआ है और जी दीवार से लगा हुआ मुल्क हमेशा खतरनाक होता है। उनकी बहुत तबाही हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जंग रोकना नहीं चाहते, वो बिल्कुल जंग रोकना चाहते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। जी आप उनको रिस्पेक्ट से डील करें, उनकी पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस को यूएसए माने
और जी। उसके बाद टेबल पे बैठ के इज्जत से ये और फैसला उनके करें। प्रेसिडेंट की जानिब से बड़ा वाज़ेह बिल्कुल। पैगाम आया कि और हम इस तरह नहीं कि जी, कोई झुका लेगा हमें। बिल्कुल अगर बराबरी की बुनियाद पर हमारे हकूक को तस्लीम करने के बाद ये आप जी, बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरत करना चाहते हैं, तो हम भी मुज़ाकरत चाहते हैं, क्योंकि जंग किसी का। अब फराज भाई, एक सवाल और ये कि जब पिछली बार यहाँ पे टॉक्स हुई, आपने उसको कवर भी किया, जी, बड़े करीब से आपने सारा कुछ देखा, फिर एक दावा ईरान की जानिब से भी किया गया, पाकिस्तान ने भी ये भी बताया, स्पीकर जो हैं हमारे कौमी असम्बली के याद सादिक साहब, उनकी जानिब से भी एक तकरीब में ये बताया गया कि सिर्फ चंद इंच का फासला था, जी, कुछ सेंटीमीटर्स कह लें बल्कि, कि बिल्कुल। उसकी वजह से वो बात रहेगी। आपको क्या लगता है कि वो फासला क्या वो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, वो लबनान इसराइल वॉर था, या फिर वो जो चंद इंच का फासला है वो अपना हुर्मस था? देखें हुसैन, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इट वाज अ बिट ऑफ बोथ, बिट ऑफ एवरीथिंग। हर चीज का थोड़ा थोड़ा इसमें अमल दखल है। देखें, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कहां तक कॉम्प्रोमाइज करेगा? जी, दे कैन टॉक अबाउट द इनरिच्ड फिसाइल मटेरियल के ऊपर बात कर लेगा। जी, उसकी हैंडिंग ओवर कैसे होगी, अमेरिका को होगी कि नहीं, इसके ऊपर ईरान फंसेगा। फिर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ कंटिन्यू करना है। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए जारी रखेगा, इसके ऊपर ईरान की तरफ से एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। जी। वेपन नहीं बनाएगा। और मुंतकिली पे भी बड़ी क्लैरिटी से इस्माइल मुंतकिली बकाई के साहब का ऊपर भी बयान आ गया क्लैरिटी, था कि बिल्कुल वैसे ही मुकद्दस है जैसे बिल्कुल हमारी जमीन हमारे लिए मुकद्दस है, तो बिल्कुल। ये तो किसी और मुल्क नहीं जा और सकता। हमने देखा है, जितनी आपने रिपोर्टिंग की, आपको भी पता है सारी चीजों का, आप भी गौर से देख रहे हैं, ईरान ब्लफ नहीं कर रहा। कोई ऐसा मुझे वाकया बता दें इस पूरी की पूरी 35-40 दिन में कि ईरान ने कोई स्टेटमेंट दी हो और वो प्रोपेगेंडा पे बेस करती हो, ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा हमने नहीं कुछ भी देखा। नहीं हुआ। हाँ, सो इरानियन ट्रंप ने भी इस क्रेडिबिलिटी बात है। का आज इतराफ किया है कि जी, कोई भी मुल्क गेम नहीं खेल रहा, इस वक्त कोई बिल्कुल। इस तरह का ब्लफ नहीं चल रहा। स्पेशली ईरान, जी, क्योंकि जी, अमेरिका की तरफ से हमने स्टेटमेंट्स राइट फ्रॉम द टॉप देखी कि गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स आई, गालियां भी दी गई। जी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाने के लिए जी, उन्होंने हर प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल किया। जब नाकाम हुए तो पाकिस्तान को बीच में डाला, डिप्लोमेसी की तरफ आए, उसका उनको रिजल्ट भी मिला। लेकिन ही डिड नॉट, अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट कंटिन्यू विद डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एंड ही रिफर्ड बैक टू द थ्रेटनिंग टोन। और ईरान को फिर से धमकियां दी कि सीज फायर खत्म हुआ, बमबारी शुरू हो जाएगी, फिर वही टोन इख्तियार कर लिया। ये राइट टोन नहीं था मेरे ख्याल में। अभी कोई फैसला हतमी नहीं किया ईरान ने, जब तक ये अब आप देख लें आज कि लेकिन एक कोशिश की गई, जी, अमेरिका के सदर को कॉल की गई फील्ड मार्शल साहब की जानिब बिल्कुल से, की गई। राइटर्स ने यह दावा किया, जिसके बाद द टेलीग्राफ की जानिब से यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नाकाबंदी खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने लेकिन खुद अभी भी यही तक कहा। कोई इस तरह की खबर सामने मेरे तो नहीं आई कि वो जी, कोई नाकाबंदी खत्म की जा रही है। जी, इसीलिए शायद ईरान जो है उसने भी अभी तक कोई पॉजिटिव या ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। जी, आखिर में फराज साहब, जी, सिर्फ ये मुझे बताइएगा, कंक्लूड करिएगा इन चीजों को, कि दो दावे किए जा रहे हैं, कि दावा किया जा रहा है, जैसे आज ट्रंप ने इशारा भी दिया कि अगर ईरानी उनके साथ क़यादत मिलना चाहती है तो अगर मामला ये तय पाते हैं तो उनसे मुलाकात जरूर करेंगे। बिल्कुल फिर जेडी वैंस साहब के आने ना आने पे भी अभी तक इब्हाम है। तो जी, इन सारी चीजों को कंक्लूड करना है। और ये जो कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स अब होंगी, दोबारा मेला लगेगा, यहाँ पर ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठेंगे, क्या नतायज इससे निकल सकते हैं? 3 सवाल है मेरे। एक ट्रंप साहब आ रहे हैं जी। पाकिस्तान या नहीं आ रहे आपके मुताबिक? जेडी वैंस साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? और इन टॉक से कुछ हासिल होगा या नहीं होगा? देखें, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी, सबसे पहले, क्योंकि ईरान ने इनकार कर दिया, अब ईरान आएगा कि नहीं आएगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ईरान के पास ऑप्शन क्या है और यूएस के पास ऑप्शन क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा। ईरान के पास, जब ईरान ने इनकार किया यहाँ पे आने से, तो उसने दो ही ऑप्शन अमेरिका को दे दिए, या तो ब्लॉकेट खत्म कर दें, उनको रिस्पेक्ट दें, तो वो टेबल पे आ जाएंगे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा अगर आप टॉक्स करना चाहते हैं वी आर रेडी, अगर आप वॉर करना चाहते हैं इवन वी आर रेडी फॉर दैट। इससे क्या नतीजा निकलता है? बहुत सिंपल बात है, ईरान ने जब ये फैसला किया इनकार करने का कि टॉक्स नहीं होंगी और हम नहीं आ रहे, तो उसका क्लियर मतलब ये था कि वो तैयार हैं जंग के लिए भी और तैयार हैं अमन के लिए भी। अब ये बॉल जो है अमेरिका के कोर्ट में है कि उन्होंने जंग करनी है या उन्होंने अमन के साथ जाना है, और टॉक्स होंगी कि नहीं ये अमेरिका के पोस्चर पर डिपेंड करेगा। सदर जो उनके नायब सदर हैं वो भी तभी आएंगे और वो आके कोई ब्रेक थ्रू करेंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फाइनल सिग्नेचर के लिए डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, अदरवाइज ये होता हुआ नजर नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया फराज भाई, आपके थैंक वक्त यू। का वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।